वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीरियल पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड किया, सीरियल पैरेलल टास्क को कंप्लीट किया कैसे, प्रोमिसेस की हेल्प से। लेकिन वहाँ पर हम लिमिटेड फाइल्स के लिए काम कर रहे थे। सपोज करिए कि आपके पास अबंडेंस ऑफ फाइल है, बहुत सारी फाइल्स है आपके पास, और आपको सब में सीरियल पैरेलल एग्जीक्यूशन करके उनको क्या करना है, रीड करना है। तो आप वैसे कॉल बैक्स लिख लिख के देन के साथ चेन कर करके इस तरीके से तो आप काम कर नहीं सकते, है ना। तो वो काम हम कैसे करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो, ये हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 फाइलें बनाई हुई है। सॉरी, मैं आ जाता हूँ हमारे कोएडिटर पे। आई वॉज नॉट इन माई कोएडिटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने 4 फाइलें बनाई हुई है, और अब हम लिखने की कोशिश करेंगे इन फाइल्स को रीड करने के लिए एक पैरेलल कोड और साथ ही साथ एक क्लीन कोड, ताकि हम बहुत सारी फाइल्स को एक साथ रीड कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर fs। ऑब्वियसली फाइल एडिट करने के लिए fs मॉड्यूल की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती ही है। उसी की बेसिस पे तो हम फाइल एडिट कर सकते हैं। और साथ में हमें प्रोमिसेस भी लगा देता हूँ, ताकि मुझे बार बार ये प्रोमिसेस कीवर्ड को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, तो लेट्स सी कि अब हम क्या करते हैं। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक एरे बना लेते हैं, राइट। एक एरे में मैं क्या करता हूँ, हमारी फाइलों को स्टोर करके रख लेता हूँ .f1.txt, सिमिलरली कॉमा .f2.txt, similarly f3 and f4, right, f3.txt and f4.txt। तो इस तरीके से मेरे पास एक एरे ऑफ फाइल्स है। हम पहले क्या कर रहे थे, एक एक फाइल के लिए प्रोमिसेस लिख लिख के उसको रीड कर रहे थे। अब मेरे पास एक एरे ऑफ फाइल है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इस एरे में क्या करेंगे, एक लूप लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा फॉर लूप मैं लिख देता हूँ। लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, यहाँ तक हमें जाना है, राइट। ओके, यहाँ तक हमें जाना है। अब यहाँ तक जाने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए एक एक करके हमें इन फाइलों को रीड करना है। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक प्रॉमिस जो कि इन फाइलों को रीड करेगा। तो फाइल रीड प्रॉमिस इक्वल टू मैं क्या करूँगा, fs डॉट रीड फाइल। और क्या रीड करना है मुझे, एरे से लेकर के एरे का ith एलिमेंट। बेसिकली ith एलिमेंट क्या करता रहेगा, लूप चलता रहेगा। ये आई चला, लेंथ तक चलेगा, आई एक बार चलेगा, इसको रीड इसके लिए आएगा, फिर सेकेंड टाइम फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड एलिमेंट। इस तरीके से हमारी एरे डॉट लेंथ तक वो चलता रहेगा, राइट, जितनी बड़ी भी हमारी एरे होगी। तो इस तरीके से वो सारी फाइलों के लिए ये फंक्शन लगाएगा। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल रीड प्रॉमिस डॉट देन, और हम यहाँ पर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि डेटा लेगा, और डेटा ले करके वो क्या कर रहा होगा, जैसे जैसे जो भी एग्जीक्यूट हुआ होगा उसके लिए एक फंक्शन लिखा हमने बेसिकली, है ना। वो डेटा लेगा और डेटा ले करके क्या कर देगा, हमें इस चीज़ को कंसोल लॉग करके दिखा देगा। या चलिए इस फंक्शन को हम बाहर लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, डॉट देन, और यहाँ पर एक कॉल बैक कॉल कर देते हैं। ओके, नाइस। तो ये हमारे पास हमारा लूप हो गया। और यहाँ पर आकर के मैं एक फंक्शन कॉल बैक लिख देता हूँ जो कि डेटा लेगा, और डेटा ले करके क्या करेगा, उसको कंसोल डॉट लॉग कर देगा, डेटा एरो स्पेस ऐड डेटा। इसको मैं कंटेंट कर देता हूँ, इस फाइल का कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा कोड बन चुका है फॉर ऑल दीज फाइल्स, ठीक है। चलिए इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कोड चलता है या नहीं। तो ये हमने किया, और यहाँ पर हमारे पास में प्रॉमिस क्या एरर आ रहा है, ये .f3.text के लिए हमारे पास में एरर है, नो सच डायरेक्टरी, रियली। ओके, ./ आना चाहिए ना, सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पर भी ./ ऑलराइट। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। ये हमने किया रन, और अब आप देख सकते हैं F1, F2, F4, F3 इसके लिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो बेसिकली ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये पैरेलली एग्जीक्यूट हुआ। आप देख सकते हैं ये कोई सीरियल तो नहीं है, F1, F2, F3, F4 ऐसे तो नहीं हुआ। F1, F2 फिर F4 हो गया, फिर F3 हो गया। एक बार इसको और रन करता हूँ। अब F2 F4 पहले आ गया, F1 F3 बाद में आ रहे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी, जैसे कि आपको तो पता ही है कि किस तरीके से एसिंक्रोनस फंक्शन काम करते हैं, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन इसको समझने के लिए एक ये फॉर लूप के अंदर कैसे काम कर रहा है
वो समझने के लिए हम चलते हैं ओपन बोर्ड में और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं कर देता हूँ इरेज, और मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से पिक करके लेकर चलते हैं हम हमारे डेस्कटॉप पे। उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ बिफोर आफ्टर लगा देता हूँ ताकि हम इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मेरा कर्सर, और ये मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log बिफोर, और सब कुछ ख़त्म होने के बाद console.log आफ्टर। चलिए, ये काम मेरा हो गया। इस कोड को लेकर के हम चलते हैं ओपन बोर्ड पे और विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये असल में काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा? हाँ जी, चल जाना चाहिए। चलिए पूरा ही कोड उठाते हैं, क्लोज दिस एंड कट सम, और ये कोड हमने उठा लिया टू करंट पेज। ये कोड हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा छोटा किया जाए और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में कोड था जिसको हमको रन करके देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने से, जावास्क्रिप्ट के कोड को ड्राई रन करने के लिए हमें कॉल स्टैक की ज़रूरत है। ये हमारा कॉल स्टैक, ये नोड एपीआईज, माइक्रोटास्क क्यू। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें ही हमें लगती है और अभी के लिए हमें तीन चीज़ लगेंगी, और ऑफ कोर्स हमारा मालिक इवेंट लूप, कॉल स्टैक, नोड एपीआईज और माइक्रोटास्क क्यू। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारी मेन थ्रेड यानी कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा बनेगा। तो मैं लिख नहीं रहा, आपको पता ही है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ इनकाउंटर हुई, ये फाइल इंपोर्ट होके आ गई, और console.log बिफोर, तो console.log बिफोर पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बिफोर वाला console.log है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें हमारे आउटपुट में पहले क्या मिल जाएगा, बिफोर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप लगा हुआ है एक, है ना। तो ये फॉर लूप इनकाउंटर होगा, और फॉर लूप इनकाउंटर होने के बाद देखा जाएगा कि अरे 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 fs.read फाइल, ये तो एसिंक्रोनस फंक्शन है, प्लस ये तो प्रोमिसेस वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम तुरंत एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकते। तो अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए देखिए, एक बार ये लूप चलेगा, इस एरे ऑफ आई में क्या चला गया होगा, इस एरे ऑफ आई में आ गया होगा 0, है ना। तो अब इस 0 के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो आएगा कॉल स्टैक में, लेकिन कॉल स्टैक कहेगा आप नोड एपीआई में चले जाइए। तो एरे ऑफ 0 के लिए हमारे पास, यहाँ मैं अच्छे से लिख दूँ, है ना, एरे ऑफ 0 के लिए जो रीड फाइल वाला फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे आ चुका होगा। ये कौन सा वाला फंक्शन है, रीड फाइल फॉर एरे ऑफ 0। ठीक है, उसके बाद सिमिलर फिर से लूप चलेगा, देखेगा यहाँ पर जाएगा, यहाँ के 1 के लिए आ जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, वैसे ही सेकंड, वैसे ही थर्ड। ठीक है, 4 एलिमेंट हमारे पास है, 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। और ये आने के बाद क्या, एरे ऑफ 1 के लिए भी फंक्शन जो रीड फाइल हमारा है वो नोड एपीआई में आएगा, है ना। पहले कॉल स्टैक में जाएगा, कॉल स्टैक बोलेगा भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको नोड एपीआई में जाना होगा। एरे ऑफ 2 के लिए भी वही हुआ, एरे ऑफ 3 के लिए भी वही हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से रीड फाइल वाले फंक्शन जो है हमारे वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब माइक्रोटास्क क्यू जो है हमारा, माइक्रोटास्क क्यू में जैसे जैसे ये एग्जीक्यूट होंगे, जैसे जैसे ये अपना आउटपुट देंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद वैसे वैसे ये चले जाएंगे कहाँ पे, माइक्रोटास्क क्यू में। सपोज एरे ऑफ 2 का वैल्यू पहले आ चुका है, तो एरे ऑफ 2 यहाँ आ गया, फिर 3 आया, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, जब हमारे पास आउटपुट होगा, है ना, शो करने के लिए, है ना। उसके बाद हमारे पास में एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0, इस तरीके से कुछ एग्जीक्यूट हुआ होगा हमारा, यहाँ पे क्यू में आया होगा। इवेंट लूप ने देखा कि मेरी मेन थ्रेड में क्या बचा हुआ है, अब ये console.log आफ्टर आ चुका है, तो ये आफ्टर यहाँ पे जाएगा, पहले console.log और आफ्टर यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। अब ये होने के बाद माइक्रोटास्क क्यू की आएगी बारी, तो इवेंट लूप देखेगा हाँ जी अब ये पूरा थ्रेड मेरा खाली है ना, पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो चुका है। तो अब क्या करूँगा मैं, अब ये माइक्रोटास्क क्यू में जो फंक्शन आ चुके हैं उनको एग्जीक्यूट करूँगा। तो पहले एरे ऑफ 2 आया था, एरे ऑफ 2 मतलब क्या, फाइल 3, है ना। तो फाइल 3 रीड हो चुकी होगी, तो फाइल 3 का डेटा आ जाएगा। उसके बाद 3 मतलब 4, तो 4 का डेटा आ गया होगा। फिर 1 है ना, नहीं सॉरी ये वाला तो 2 होगा, एरे ऑफ 1 मतलब 2, और 0 में आएगा क्या हमारा फाइल 1,
तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इसको मैं वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने फिर से सपोज कोड रन किया। अब इस बार जब आपने वापस कोड रन किया तो सपोज इनका ऑर्डर चेंज हो गया हो, है ना, ये 3 बन गया हो, ये आपका 1 बन गया हो, है ना, जैसे जैसे भी एग्जीक्यूट हुए हो, ये आपका 4 बन गया हो, 4 तो नहीं, बेसिकली ये क्या रहेगा 2 रहेगा, और ये आपका बन गया हो 3, या जो भी ऑर्डर है इनका, एक बार सही से लिखते हैं इनको, है ना। सपोज इस बार क्या हुआ कि जैसे F3 पहले आ गया था, तो इस बार सपोज यहाँ से आया होगा 0 पहले आ गया होगा, उसके बाद आपका 2 आया होगा, उसके बाद आपका 1 आया होगा, और उसके बाद आपका 3 आया होगा, ऐसा कुछ आया होगा। तो 0 वाला क्या F1 रीड हो गया, 2 वाला क्या F3 रीड हो गया, है ना, 1 वाला क्या तो हमारा F2 रीड हो गया, और 3 वाला क्या F4 रीड हो गया, और बिफोर आफ्टर तो यहाँ पहले आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑर्डर कुछ अलग था, ये ऑर्डर कुछ अलग है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे कोड का पैरेलल एग्जीक्यूशन, राइट। तो फाइल हमारी कैसे रीड हुई, पैरेलली रीड हुई, समझ में आ रही है ना बात, पैरेलली रीड हुई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमने हमारा क्या कर लिया, पैरेलल एग्जीक्यूशन देखा कि हम किस तरीके से प्रोमिसेस को यूज़ करके फाइल्स को रीड करा रहे हैं पैरेलली, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस टास्क को हम सीरियली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस टास्क को सीरियली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, हम आते हैं हमारी फाइल में, और इसी कोड बेस को मैं चेंज करके सीरियल बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर लूप के अंदर जो भी है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये कॉल बैक को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और ये बिफोर आफ्टर रहने देते हैं, प्रोमिसेस रहने देते हैं, फाइल रहने देते हैं, एरे रहने देते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम सीरियली इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सीरियली मतलब एक के बाद एक ही होना चाहिए, वो रैंडम ऑर्डर में नहीं आना चाहिए। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ये है, इसी ऑर्डर में मुझे आउटपुट चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं ये काम हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट फाइल रीड प्रॉमिस नाम का एक बेसिकली वो बना लेता हूँ, फाइल रीड प्रॉमिस नाम का हम एक प्रॉमिस बना लेते हैं बाहर। ठीक है, फाइल रीड प्रॉमिस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि fs.read फाइल लगा देता हूँ, और इस पे मैं क्या पास कर देता हूँ, एरे, जो मेरी एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 पास करना होगा मुझे, जिससे कि मुझे F1 का डेटा यहाँ से मिल जाए, F1 को रीड करेगा ये बेसिकली। उसके बाद इस फॉर लूप में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल रीड प्रॉमिस पर एक देन लगाते हैं, और इस देन को कहते हैं कि आप एक काम करिए, जो भी डेटा मिल रहा है आपको, ठीक है, जो डेटा आपको मिल रहा है उसको आप कंसोल लॉग कराइए, कंटेंट एरो स्पेस प्लस डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको मिलेगा उसको आप कंसोल लॉग करें। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पहली फाइल जो रीड हुई होगी उस पर मैंने क्या लगाया, बेसिकली देन लगाया हुआ, और इसका डेटा आएगा और डेटा आकर के यहाँ पर कंसोल लॉग हो जाएगा। तो पहली फाइल मेरी रीड हो गई। अब जब पहली फाइल मेरी रीड होगी तो इस देन वाले फंक्शन के अंदर से मैं रिटर्न करूँगा अब fs रिटर्न fs.read फाइल, और इसको मैं रीड फाइल कराऊंगा, और अब यहाँ पर मैं पास करूँगा मेरे क्या, एरे ऑफ मेरे बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो 0 एलिमेंट के लिए तो हो गया था, तो अब मैं लूप 1 से चला देता हूँ। ठीक है, 0 एलिमेंट के लिए तो हो गया था, अब लूप 1 से चलाते हैं और यहाँ पास कर देते हैं हमारा i। ठीक है, नाउ लेट अस रन दिस कोड और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बेसिकली लूप चलेगा, ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होके जाएगा, फिर इसके लिए ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, राइट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी कि हम पहुँच पाते कि नहीं वहाँ तक। तो ये हमने किया रन कोड, और हम देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कंटेंट आ चुका है F1 का, कंटेंट आ चुका है F3 F2 का, और कंटेंट आ चुका है F3 का, लेकिन F4 का कंटेंट हमारे पास नहीं आया है। तो F4 के कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जब लास्ट में वो प्रॉमिस रिटर्न हुआ होगा तो उसका हमने डेटा कहीं कैच किया नहीं है, राइट। ये जो डेटा रिटर्न हुआ होगा उसका डेटा हम कैच कर नहीं रहे हैं, राइट, कहीं पे भी लूप ख़त्म हो जा रहा है उसके पहले ही। तो हम एक काम करते हैं कि इस फाइल रीड की प्रॉमिस का एक और प्रॉमिस दे देते हैं यहाँ पे, गेट द डेटा एंड
शो द डेटा। कैसे डेटा दिखा रहे थे हम, कंटेंट दिखा रहे थे और इसके साथ में एक एरो चल रहा था और यहाँ पे प्लस किया डेटा। चलिए देखते हैं, रन किया हमने कोड, आ गया जी IMF1, IMF2, IMF3, IMF4। ठीक है, अब इसको आप कितनी भी बार रन करें, F1, F2, F3, F4, फिर से रन करते हैं, F1, F2, F3, F4 कितनी बार रन करें, फिर से रन करें, F1, F2, F3, F4। तो आप देख सकते हैं कि हर बार ये कैसे चल रहा है, सीरियली चल रहा है। तो बेसिकली इसका अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने एक प्रॉमिस यहाँ पर डिफाइन किया, जो कि एक प्रॉमिस था जो कि रीड करेगा किसको, F1 txt को। उसका डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा, उसका डेटा मिलने के बाद उसका हमने कंसोल लॉग कर दिया और इसी के अंदर से बेसिकली हमने क्या रिटर्न किया हुआ है, रीड फाइल ऑफ i मतलब 1। तो इस प्रॉमिस में बेसिकली अब क्या सेट हो रहा होगा, i सेट हो रहा होगा और उसके लिए डेटा आ रहा होगा, फिर i सेट होगा, i की वैल्यू जो भी होगी वो सेट होगा, उसके लिए डेटा आएगा, ऐसे करके आपका लूप चलता जाएगा। फिर लास्ट में हमने लास्ट वाले के लिए रिटर्न कर दिया और वो डेटा वहाँ पे सेट हो गया। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी फाइलें रीड हो जाएंगी। अब आप चाहें इसमें कितनी भी फाइलें डालें, इस कोड से आपकी फाइलें हमेशा सीरियली ही रीड होंगी, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कि किस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को, जब आप एरे के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं आपके, उनका आपको रीड करना है, तो आप कैसे सीरियल और पैरेलली ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने पेयर्स में, अपने फ्रेंड्स में, और देखते रहिए पिप कोडिंग। ऐसा ही ऑसम कंटेंट लेके हम लगातार आते रहेंगे। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।